दोस्तों, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज फोर्डो, नतंज और इस्फरान पर हमला किया। 21 जून 2025 रात 2 बजे के करीब 7B2 स्प्लिट बम्बर्स मेडिटेरेनियम सी की तरफ से इजराइल और इराक के ऊपर से होते हुए ईरान में घुसे और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। इन हमलों के बाद पूरी दुनिया की नजर ईरान की जवाबी कार्रवाई पर टिकी हुई थी। पूरे मिडिल ईस्ट में 2 दर्जन से ज्यादा यूएस बेसिस मौजूद हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ईरान इनमें से किसी भी बेस को निशाना कभी भी किसी भी वक्त बना सकता है। और फिर 2 दिनों के बाद वही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, ईरान के कतर में यूएस की अल उदीद एयरबेस और इराक की ऐन अल असद एयरबेस पर हमला किया, मगर अमेरिकन बेसिस पर यह कोई पहला हमला नहीं था। ईरान माजी में भी कई मर्तबा अमेरिकन बेसिस और उनके असेट्स पर हमले कर चुका है और एक बार तो अमेरिका की पूरी वॉरशिप को ही नकारा बना दिया था। आइए जानते हैं इस वीडियो में जब ईरान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को गहरी चोट पहुंचाई थी। दोस्तों, 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक की जिसमें कासिम सुलेमान की जान चली गई। वो सिर्फ ईरान के एक जनरल नहीं थे बल्कि सुप्रीम लीडर कबनाई के सबसे भरोसेमंद आदमी और मिडिल ईस्ट के चेस बोर्ड का सबसे ताकतवर मोहरा भी था। उनकी मौत की खबर ने ईरान में शौक का आलम तारी कर दिया और अब ईरान ने इसका बदला लेने का फैसला कर लिया। जहां लोग सोच रहे थे कि ईरान सिर्फ शोर मचाएगा, वहां ईरान ने डिसाइड किया कि इस बार जवाब सीधा मिसाइल से होगा। ईरान ने ओपनली अमेरिका को धमकी दी और कहा कि अमेरिका ने हमारे सिब्बे सिपालर को मारा है, अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐन अल असद एयरबेस इराक के वेस्टर्न रीजन में अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। इस हमले के सिर्फ 6 दिनों के बाद 8 जनवरी 2020 को रात करीब 1:30 बजे दर्जनों फाते और कयाम बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में नजर आई और वो अमेरिकन एयरबेस पर आग की तरह बरसने लगी। ईरान का यह हमला इतना टारगेटेड था कि इन मिसाइल्स ने अमेरिकन बेस पर फ्यूल डिपो, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स और कमांड पोस्ट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट किया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक भी मिसाइल मिस नहीं हुई। अमेरिका को पहले से इंटेलिजेंस मिल चुकी थी, सोल्जर्स बंकर में जा चुके थे, लेकिन मिसाइल ने बेस का बुरा हाल कर दिया था। हैंगर्स, रनवेज, बैरक्स सब खाक में मिल गए। पहले तो यूएस ने बोला कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि 100 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है। उनका नर्वस सिस्टम हिल गया था, कई सोल्जर्स की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और कई बेहोश हो गए थे। लेकिन ईरान की दिलेरी दुनिया को तब नजर आई जब इस हमले की जिम्मेदारी ईरान ने खुल्लम खुल्ला कबूल की और कहा कि यह सिर्फ एक वार्निंग थी, अगर आगे बढ़े तो इससे भी बड़ा हमला होगा। अमेरिका ने इब्तदाई तौर पर इन मिसाइल हमलों के असर को मामूली जाहिर करने की कोशिश की। दोस्तों, ट्रंप ने उस वक्त ऑल इज वेल कहकर मामले को दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ग्राउंड पर सैटेलाइट इमेजेस, सोल्जर्स की वीडियोस और बिफोर एंड आफ्टर विजुअल्स ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। ईरान ने उस वक्त भी कहा कि अगर हम चाहते तो अमेरिकन सोल्जर्स के बैरक्स को टारगेट कर सकते थे, लेकिन हमारा मकसद जान लेना नहीं, एहसास दिलाना था। इस हमले के बाद दुनिया यह देखकर दंग रह गई कि ईरान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिकन बेस पर मिसाइलों की बारिश की और आगे से अमेरिका खामोश तमाशा ही बना रहा। इससे 1 साल पहले भी एक ऐसा बकाया हुआ था जब ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जून 2019 की एक पुरस्कून रात के दौरान ईरान की एयर स्पेस में 6000 करोड़ों का एक अमेरिकन ड्रोन RQ-4 ग्लोबल हॉक दाखिल हो गया, लेकिन सिर्फ 20 सेकंड के अंदर अंदर ईरान ने अमेरिका के इस फक्र को आग में बदल दिया। हुआ कुछ यूं था दोस्तों कि 2019 में भी अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन काफी हद तक बढ़ चुकी थी। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ईरान पर सख्त सैंक्शन लगा दिए थे। दूसरे मुल्कों को मना कर दिया था कि कोई भी ईरान से तेल ना खरीदे। इसकी वजह से ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट तकरीबन 0 के बराबर हो गई थी। इन सेक्शन की वजह से ईरान भी चुप नहीं था।
पर्सियन गल्फ के अंदर ऑयल टैंकर्स की वेसल्स पर छुप छुप कर ईरानी प्रॉक्सीज के जरिए हमले हो रहे थे। अमेरिका ने ईरान के अंदर मिलिट्री मूवमेंट्स की जासूसी के लिए स्पाई ड्रोन का सहारा लेने का फैसला किया। यूएस नेवी का RQ-4 ग्लोबल हॉक एक अनमैन्ड ड्रोन ईरान की साहिली हदूद में दाखिल हो गया। इस ड्रोन का काम था आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना और बराहेरा यूएस कमांड को इत्तला देना। यह ड्रोन ईरान की हदूद में फ्लाई कर रहा था, जहां पर आर्म एयर फोर्स, आर्म एयर डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं करते। ईरान ने अपना सैबोम खुदाद मिसाइल सिस्टम यूज करते हुए ड्रोन को लॉक किया और फायर कर दिया। अमेरिका के वह मोगुमान में भी नहीं था कि ईरान का मिसाइल सिस्टम 61 फीट तक काम करेगा। नतीजा यह निकला कि मिसाइल सीधा ड्रोन के सेंटर में लगा और पर्सियन गल्फ के ऊपर आसमान में आग की रोशनी से चमक उठा। ईरान के मुताबिक यह ड्रोन उनकी समुद्री सरहद के 15 किलोमीटर अंदर घुस चुका था, लेकिन यूएस का कहना था कि ड्रोन इंटरनेशनल एयर स्पेस में ही था। पहले तो ट्रंप ने ईरान पर एयर स्ट्राइक करने की धमकी दी, लेकिन फिर कोई एयर स्ट्राइक ही नहीं की। आइए अब चलते हैं 1987 में। ईरान इराक वॉर के दौरान पर्सियन गल्फ में बहुत ज्यादा टेंशन फैल गई थी। ईरान कुवैती ऑयल टैंकर्स को पर्सियन गल्फ में निशाना बना रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल का बहरान पैदा होने का खदशा था। यही वह वक्त था जब अमेरिका ने ऑपरेशन अर्नेस्ट बिल लॉन्च किया, जिसमें यूएस नेवी की बॉर्सियस कुवैती ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्शन देती और एस्कॉर्ट करके और बहिफाजत अरेबियन सी तक पहुंचाती। 1 साल तक चलने वाला यह ऑपरेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस नेवल कॉन्वॉय का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। लेकिन अमेरिका के ऑपरेशन के बावजूद टेंशन कम नहीं हुई। तब अमेरिका ने कुवैती ऑयल टैंकर्स को रिफिलिंग करने की परमिशन दे दी, यानी कुवैत के कई टैंकर्स पर कुवैती फ्लैग हटाकर अमेरिका का फ्लैग लहराया गया और फिर ऐलान किया गया कि अमेरिकन फ्लैग वाली शिप पर अगर ईरान ने हमला किया तो यह अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ईरान कुछ वक्त तक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर 16 अक्टूबर 1987 को उससे रहा नहीं गया। एमबीसी आइल सिटी ऐसी ही एक कुवैती शिप थी जिसे रिफ्लेक्ट करके अमेरिका का बना दिया गया था। ईरान ने चाइनीज मेड सिल्फ बॉर्म मिसाइल लॉन्च किया, जो सीधा शिप के ब्रिज पर आकर लगा। यह 3000 केजी का सबसोनिक मिसाइल था, जो 120 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने की काबिलियत रखता था। उस वक्त इस शिप के आसपास यूएस नेवी की कोई वॉरशिप नहीं थी, क्योंकि अमूमन ईरान रिफ्लेक्स शिप को निशाना नहीं बनाता था। यह ईरान की तरफ से किसी भी अमेरिकन फ्लैगशिप पे होने वाला सबसे पहला हमला था। इस हमले में 18 क्रू मेंबर्स जख्मी हुए और शिप का कैप्टन, जो यूएस सिटीजन था, उसका चेहरा जख्मी होने की वजह से उसकी दोनों आंखें चली गईं। दोस्तों, अमेरिकन फ्लैगशिप पर हमला करने का मतलब था कि ईरान ने सुपर पावर के कॉन्फिडेंस को चैलेंज किया है। बदले में यूएस नेवी ने 3 दिनों तक पर्सियन गल्फ में 2 ईरानी ऑयल प्लेटफॉर्म को तबाह कर दिया। उस वक्त यह दोनों ऑयल प्लेटफॉर्म ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते थे, लेकिन ईरानी रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स इसे मिलिट्री मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। अब जानते हैं कि ईरान ने यूएस नेवी की वॉरशिप को कैसे तबाह किया। दोस्तों, ऑपरेशन अर्नेस्ट बिल के दौरान ही ईरान ने पर्सियन गल्फ में ऑयल टैंकर शिप को तबाह करने के लिए एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जो यूएस नेवी की एक वॉरशिप को भी ले डूबा। ईरानी नेवल फोर्सेस ने पर्सियन गल्फ में माइंस का एक नेटवर्क बिछा दिया। यह माइंस पानी के ऊपर नहीं तैरती थी, क्योंकि अगर पानी के ऊपर होगी तो आसानी से उन्हें बाईपास किया जा सकता था। इन माइंस को चैन के साथ बांधकर एंकर बेट लगाया जाता और स्पीड बोट के जरिए उन्हें पानी में फेंक दिया जाता। चैन की लंबाई इतनी रखी जाती थी कि माइंस सरफेस से 5 मीटर नीचे तैरती रहे, क्योंकि बड़ी शिप्स का हल सरफेस से 10 मीटर नीचे होता है। यानी माइन शिप तब फटेगी जब कोई भारी शिप उसके ऊपर से गुजरेगी। 14 अप्रैल 1988 को दोस्तों
ऑपरेशन अर्निस्ट बिल के दौरान ही एक यूएस नेवी की गाइडेड मिसाइल वॉरशिप जिसे यूएसएस सैमुअल की रॉबर्ट्स कहा जाता था, ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए अभी अभी पहुंची ही थी कि पर्शियन गल्फ के बीच में वो ईरानी कॉन्टैक्ट माइन का शिकार हो गई। यूएस नेवी की शिप का हाल 21 इंच तक खुल गया, इंजन रूम में पानी भर गया और 2 टरबाइन खराब हो गए। दोस्तों 500 मिलियन की माइंस ने 1500 मिलियन की शिप का बेड़ा गर्क कर दिया। इस हमले के बाद उस एरिया को अच्छी तरह सर्च करने पर यूएस नेवी को ईरानी माइंस का बिछाया हुआ एक पूरा नेटवर्क मिल गया। 4 दिनों के बाद यूएस फॉर्मेस ने ईरान पर जवाबी वॉर किया। यूएस शिप, एयरक्राफ्ट और ट्रुप्स ने 2 ईरानी ऑयल प्लेटफॉर्म और एक ईरानी IRIS शाह नामी वॉरशिप को तबाह कर दिया। इस हमले में एक यूएस मेरियन का हेलीकॉप्टर जबकि 2 पायलट्स मारे गए। इतिहास गवाह है कि जब से ईरान में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट का खात्मा हुआ है, ईरान पर मुख्तलिफ सेंसेस लगाने और उनके खिलाफ गहरा तंग करने के बावजूद वह अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी जवाब देने में कतराते नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपना ओपिनियन, अपना विचार जरूर बताइएगा। क्या आने वाले समय में अगर अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध होता है तो क्या अमेरिका पर ईरान भारी पड़ेगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आपने बेहद पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।